हाय दोस्तों। मैं आप आज यूपीएससी सीएमएस के बारे में क्या क्या थोड़ा सा फॉर्म भरने के बारे में बता रहा हूँ। यूपीएससी सीएमएस आज 26 तारीख हो गई है और यूपीएससी सीएमएस का लास्ट डेट है, याद रखना कि 31 मार्च 2026। तो इस फॉर्म को लगभग मतलब फिल कर देना चाहिए। लास्ट डेट तो मत करिए उसका वेट, उससे पहले ही कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसके यूपीएससी सीएमएस के फॉर्म को किस किस लोगों को फिल करना चाहिए। मेरे अनुसार जो भी नीट पीजी एग्ज़ाम दे रहा है ना, उसको पक्का फॉर्म फिल कर देना चाहिए। तुम ज्वाइन करना नहीं करना कि जॉब कैसी है या कैसी नहीं है, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि यूपीएससी सीएमएस का अभी तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, लगभग 1358 1358 वैकेंसी आई है, जो अभी तक इससे ज़्यादा पहले नहीं आई। 2023 में आई थी लगभग 1100 समथिंग, उसके बाद 600 700 पोस्ट आती है। तो इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट है। फिर है कि कम से कम इसमें 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो मतलब 1300 सीट है, तो ऑलमोस्ट 4000 बच्चों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो ये सबसे अच्छा मौका है, कम से कम एक यूपीएससी भवन तो देखने जाओ इंटरव्यू देने के लिए। ये तो अच्छा लगेगा, कम से कम देना चाहिए। इसलिए फॉर्म, और फॉर्म इसलिए फिल करना चाहिए कि इसका फॉर्म पैसे नहीं है ज़्यादा, 100 रुपये फॉर्म की फीस है, लेकिन लेंथ ही थोड़ा ज़्यादा है। फॉर्म फिल करने में इजी नहीं है, कम से कम 2 4 घंटे फॉर्म फिल करने में लगते हैं। फिर इसका फॉर्म फिल करने में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके लिए मतलब फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको सबको करना चाहिए। और फिर इसके जो नीट पीजी देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनको भी देना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हम नीट पीजी फोकस होगा और इसमें एग्जाम में हम डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब कुछ नहीं होते, मोस्टली जो नीट पीजी में अच्छे रैंक आते हैं इंटरव्यू दोनों में सेलेक्ट हो जाते हैं। और अच्छा है कि तुम इधर एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, और पीजी का एक्सटेंशन ले लो, पीजी करके आ जाओ। वापस ज्वाइन करना है नहीं करना, तुम्हारी प्राइवेट प्रैक्टिस या अपनी जॉब अच्छा लग रहा है वो करो। तो इसमें सबसे मेन चीज़ तो यही है कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म फिल करना। कई लोग ऐसे ही जोश जोश में रहते हैं, फॉर्म ही फिल नहीं करते कि अरे कौन करता है ना, लेकिन अब कर देना चाहिए मेरे अनुसार। तो फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना है कि फॉर्म फिल करना ही करना है। 4 दिन बचे हैं, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दो। दूसरा चीज़ है कि इसके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। एग्ज़ाम की तैयारी में इसमें देखो मोस्टली फाइनल ईयर सब्जेक्ट आते हैं। तो फाइनल ईयर सब्जेक्ट में जैसे सर्जरी, तो नीट पीजी और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट का काफ़ी डिफरेंस है कि थोड़े से अलग क्वेश्चन है। उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसमें सारे नहीं आते हैं। मोस्टली पीएसएम का आता है, पीएसएम अच्छे से पूरा पढ़ो। सर्जरी, ओबीजीवाई, पीडिया हो गया और मेडिसिन हो गया। मेडिसिन में इसमें क्वेश्चन केवल मेडिसिन के नहीं आते, कुछ सब्जेक्ट जैसे माइक्रो से पूछ लेते हैं, कुछ फार्मा, तो उनको भी अच्छे से कर लो। और इसका है कि नीट पीजी का एग्ज़ाम 30 अगस्त को है और इसका एग्ज़ाम 2 अगस्त का है। और लगभग अभी तुम नीट पीजी का पढ़ते रहो, लेकिन लास्ट जैसे सीएमएस का एग्ज़ाम आ रहा है तो 2 महीने मेरे अनुसार टोटली सीएमएस को फोकस करना है, तभी इसका एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हैं। और बाकी सबको पता ही है कि 120 120 दो दो पेपर आएंगे क्वेश्चन के, 2 2 घंटे के लिए। तो उसको सबसे पहले मतलब उस अनुसार ही उसको मतलब अपना थोड़ा पीवाईक्यू मतलब सोल्व करना है। मतलब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पीवाईक्यू मिनिमम 10 साल के पीवाईक्यू तो पूरे सोल्व कर ही लेना है तुम्हें उसमें से। और तुम्हें एक पैटर्न लगाएगा कि यूपीएससी में इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो ट्रिक बनाते हैं ना 1 to 4, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिमिनेशन। एक ऑप्शन तुम गलत करो, निकाल दोगे ना कि ये तो गलत है, तो बाकी आंसर 4 ऑप्शन से देखने पर मिल जाता है। ये सबसे अच्छी बात है। और वही सबसे उसका रॉन्ग पॉइंट भी है कि ये गलत हो गया तो नहीं निकला तो रॉन्ग भी हो जाए क्वेश्चन। तो सबसे पहले और उसके अनुसार ही सबसे पहले पीवाईक्यू करने हैं। और इसमें इसके अलावा इसका मतलब मटेरियल कहाँ से देखना है, जो जो भी तुम मेरो प्लेडर बीटीआर किसी से भी पढ़ रहे हो, तो उससे मतलब सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू से फिर उससे रिलेटेड मेन मेन टॉपिक है कि उस चीज़ को अच्छे से फोकस करना चाहिए। इसी अनुसार फिर एक यूट्यूब पर जैसे वरुण अग्रवाल सर वो पढ़ाते हैं, मतलब अपना उनका बुक है छोटा सा, उसके थोड़ा सा शॉर्ट्स में उसके देख सकते हो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार अच्छे से पूरा एकदम अच्छे से तैयारी कर सकता है। 1350 पोस्ट अच्छी है, मतलब इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं आना, इसलिए सबको एग्ज़ाम देना चाहिए, फुल जोश से देना चाहिए। एक तुम्हारा बैकअप हो जाएगा, ज्वाइन करना नहीं करना बाद की बात है। और इसके साथ एक ये भी याद रखना कि ईएसआईसी भी अब इसके सीएमएस के थ्रू ही पोर्टेबल उसका वो है इसके थ्रू ही जो मतलब जैसे बाय चांस से तुम्हारा सीएमएस में नहीं हुआ और उसने ईएसआईसी ने अपना लिस्ट निकाला, तो वो भी इसके यूपीएससी के ही लिस्ट से निकाला है जो इंटरव्यू देंगे। तो ये भी एक अच्छा मौका है कि बाई चांस तुम्हारा उधर नहीं हुआ तो इधर इधर ईसीआईसी भी ले लेगा। और ईसीआईसी की भी अब धीरे धीरे हर साल कंटिन्यू इसी से यूपीएससी सीएमएस से ही लेगा। इसके अलावा
बाकी कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैसेज कर देना। ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरो और नीट पीजी की चलने दो साथ साथ। उसका पहले एम्स की तैयारी करो, सीएमएस की भी करो, 2 महीने अच्छे से फोकस करो और नीट करो। ऑल द बेस्ट।